हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए एंड हमेशा हाई वाइब्रेशन एंड पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करने के लिए। आज हम बात करेंगे डीएम की करंट एनर्जी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे कमेंट में मैसेज आया था कि कमेंट आया था कि मैरिज कंप्लीट हो गई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई उन कपल्स को, कि वो उनका परमानेंट रीयूनियन हो गया, मैरिज कंप्लीट हो गई। यूनिवर्स की ब्लेसिंग एंड यूनिवर्स की कृपा से उनकी मैरिज कंप्लीट हो गई, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और वो बोल रहे थे कि आप सभी हमारे रिसेप्शन में सादर आमंत्रित है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर उनको हमेशा प्रोटेक्ट रखे, ब्लेस्ड रखे। और थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला कि आप सभी हमारे रिसेप्शन में आमंत्रित हैं, उनके लिए धन्यवाद। और कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको बहुत बहुत, कि क्योंकि मैं कमेंट्स शो नहीं दिखा नहीं रही हूँ यहाँ पे, बट हमारी जो रियूनियन वाइब्स का जो वीडियो डला हुआ है शॉर्ट्स, तो उसमें उस पर कमेंट आया था उनका कि रियूनियन हो गया है, तो हमारे व्यूअर्स के रियूनियन हो रहे हैं, मैरिज कंप्लीट हो रही है। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उनकी मैरिज हो गई, उनके पार्टनर से, उनके डिवाइन पार्टनर से उनकी मैरिज हुई है। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हम सब की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी हम चेक करेंगे कि डीएम की ब्लेसिंग डीएम की एनर्जी क्या है। और देखिए आप, है ना, और कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, पता नहीं कौन सी भाषा है, और कुछ समझ में ही नहीं आते, तो मैं उनको लाइक कैसे करूँ। तो आप प्लीज़, है ना, अच्छे से कमेंट्स किया कीजिए। देखिए आप नॉर्मल अगर आप को सही से नहीं लिखना आता, अब उसमें पहले तो लिखा हुआ है आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और उसके बाद पता नहीं क्या ही कौन सी भाषा लिखी हुई, तो वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको कैसे क्या रेस्पॉन्स दूँ, है ना। तो आप प्लीज़ आप अच्छे से कमेंट कीजिए, मतलब अच्छे से, नहीं तो आप हर हर महादेव या थैंक यू यूनिवर्स इतना भी लिखिए तो भी काफ़ी है ना। क्योंकि कुछ ऐसी वो पता नहीं कौन सी भाषा में, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ने उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप, है ना, अच्छे से कमेंट्स करें, और कमेंट्स करें तो समझ में भी आने चाहिए, ताकि क्या है कि हम भी उसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे सकें। अब लिखा हुआ पता नहीं उनकी भाषा में, उनको ही समझ में आ रहा होगा क्या लिखा उन्होंने। ओके ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएम की एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है कलेक्टिव में। देखिए वो ना अपनी मेहनत, हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, अपनी सफलता के प्रति पूरे प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड, अपने पूरी ताकत से अपनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं ताकि आगे एक्शन ले सकें। हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी में लेके आ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, पूरा फोकस अपने गोल्स पे है, लक्ष्य पे है, करियर पे है, ताकि क्या है कि वो इस रिश्ते को एक सक्सेस की तरफ लेके जा सके, एक्शन ले सके। तो पूरा उनका फोकस करियर्स पे, गोल्स पे है, और अपने वो सारी जो चीज़ें, मतलब जो रिश्ते में ज़रूरी है ना, वो हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। और उनके सामने सारे चेहरे उनको दिख रहे हैं। उनके सामने अगर बहुत सी वो थी अलग अलग ऑप्शंस, तो उनको नज़र आ रहा है कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। उनके सामने सारे चेहरे खुल रहे हैं, हर चीज़ नज़र आ रही है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनके लिए सही है, कौन नहीं है। अभी हरमित मोड से बाहर निकल रहे हैं। जब वो हरमित मोड में गए, उन्होंने अकेलेपन में शांत रहे, और अपने ही अंदर जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, या अपने अंदर अपनी उस एनर्जी में, एकांत में, सॉलिट्यूड में गए ना, तो उनको पता चला कि उनके सामने कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन कार्मिक से, कौन नेगेटिव है, कौन उनको उलझा रहा है, कौन उनके लिए सही है, कौन नहीं है। तो वो उनके सबके जो नेगेटिव लोग थे ना, उनके सारे के चेहरे सामने आ रहे हैं, और वो देख पा रहे हैं, और उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। और वो अगर सॉलिट्यूड में, एकांत में, अकेले ऐसे गए थे, मतलब अकेलेपन में उनकी
एनर्जी गई थी, तो अभी वो उस अकेलेपन से भी बाहर निकल पा रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से भी बाहर निकल पा रहे हैं, जो थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक पैटर्न्स या जो नेगेटिव लूप्स थे उनके आसपास, जो इशूज, जो ब्लॉकेजेस थे ना, तो उन सब से बाहर निकल पा रहे हैं और एक ब्राइट एनर्जी की तरफ आगे चल रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है, वो हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अब वो अपने ऊपर फोकस्ड हैं, उनकी एनर्जी वो किसी और को नहीं दे रहे हैं, किसी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जो उनको भटका रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या जो भी है, उनको बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप खुद की एनर्जी के साथ, डिवाइन की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और एक्शन के लिए रेडी होना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है, उनको आगे का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी हट रही है, जैसे जैसे वो डिवाइन यूनिवर्स उन पे काम कर रहे हैं और वो भी समझ पा रहे हैं इस रिश्ते की कनेक्शन की गहराई को, फीलिंग्स को, तो वैसे वैसे उनकी आँखों से या वो जो भी बादल छाए हुए थे ना, वो छट रहे हैं और रास्ता साफ हो रहा है, रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो ये है उनकी एनर्जी कि वो अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सब तरफ जाके देख लिया कि कौन कैसा, और अब वो उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं जो उनके लिए सही है, और वो है आप। तो वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी DF की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और वो जो भी, अगर वो उस एनर्जी में साइलेंट जोन में चले गए थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं, एक्शन मोड में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग एक कम्युनिकेशन, एक अच्छे से सब कुछ सही करना चाहते हैं, हर चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो चीज़ें बिगड़ गई थी किसी वजह से, पहले किसी नेगेटिविटी की वजह से, तो उस सब को सही करना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या थर्ड पार्टी हो या करियर हो, जो भी चीज़, जो भी, थर्ड पार्टी सिर्फ लोग नहीं होते, बहुत सी चीज़ें होती है ना, तो जो भी चीज़ की वजह से अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई इशूज़ हो रहा था, कोई ब्लॉकेजेस आ रहा था, कोई रिश्ते में अड़चन आ रही थी ना, तो वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, एक्शन मोड में आ रहे हैं और हर चीज़ को समझते हुए एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और अपने ऊपर फोकस्ड है। उनकी एनर्जी वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है और वो अवेकन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं, और वो समझ भी पा रहे हैं, जो भी ऑप्शंस थे ना उनमें समझ पा रहे हैं कि कौन उनके लिए है और कौन नहीं, कौन सही है और कौन नहीं है। तो वे ये बात को समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए एक्शन मोड में आ रहे हैं, पीसफुल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो जो भी उस दुख से, तकलीफ से, पेन से, हर चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। उनको रिग्रेट, रियलाइजेशन भी हुआ है कि जो भी उनकी गलतियाँ थी उसका रियलाइजेशन भी हुआ है, तो वो उस चीज़ से भी अपने आप को हिम्मत, स्ट्रेंथ में ला रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ताकि सब कुछ ठीक कर पाएँ, सही कर पाएँ, लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी लेके आ पाएँ, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, ताकि आपको वो दे सके कमिटमेंट एंड प्रपोजल, ताकि क्या है कि वो हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी के साथ जी पाए, तो उसके लिए वो खुद पे फोकस्ड है अभी। तो ये थी आज की DM की एनर्जी कि उनको हर चीज़ समझ में आ रही है और वो उस चीज़ से, उस नेगेटिव जो चीज़ में अटके हुए थे, तो वहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं और हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि वो हर नेगेटिविटी से बाहर निकल पा रहे हैं। तो DF आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर पा रहे हैं, आप अपना सोल पर्पस कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप अपनी हाई वाइब्रेशन में हैं। इस वजह से आपके DM भी उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं जिसमें वो अटके हुए थे, स्टक थे। ओके, ये थी आज की DM की एनर्जी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।